हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका साइंस अध्यापक। बच्चों, आज विज्ञान का ये तीसरा पाठ प्रारंभ किया जाएगा। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। तो पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग करना। कोई भी वस्तु है, उसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, तो उन पदार्थों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। अब पहले हम जानें कि जो मिले हुए यानी कई पदार्थ एक वस्तु में मिले हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? मिश्रण। क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। कई पदार्थ किसी भी अनुपात में अगर मिले हुए हैं, तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हुए होते हैं, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। फिर से सुन लें, मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो जब कई पदार्थों को बिना किसी अनुपात में, ये जरूरी नहीं है कि 2 भाग ये रहे, 3 भाग ये रहे, 1 भाग ये रहे, कुछ नहीं, कुछ भी उठाया, कंकड़ है, बालू है और भूसा है, कुछ भी है, मिला दिया एक में जो है, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अब जैसे वायु मिश्रण है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य अक्रिय गैसें मिली हुई होती हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण है। दूध, दूध में जल रहता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन्स ये मिले हुए होते हैं। इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है, तो दूध भी क्या है? मिश्रण है। समुद्री जल, समुद्री जल में नमक मिला रहता है, जल रहता है तथा अन्य और अशुद्धियां उसमें मिली हुई होती हैं, इसलिए समुद्री जल भी क्या है? एक मिश्रण है। आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाते हैं तो दूध रहता है और उसमें चीनी या शक्कर रहती है, तो ये इसका मिश्रण हो गया। सोडा वाटर है, सोडा वाटर में खाने का सोडा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ये इतनी चीजें मिली हुई होती हैं, तब सोडा वाटर बनता है। तो सोडा वाटर भी क्या है? एक तरह से मिश्रण है। अनाज है, चावल है, उसमें दाल भी मिली हुई है, उसमें कंकड़ भी मिला हुआ है, उसी में गेहूं भी मिला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हुए होते हैं। आप घर में शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाने में क्या? पानी, पानी में चीनी डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, तो ये 3 चीजों का शरबत क्या हो गया? मिश्रण हो गया। क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो मिश्रण में जो है दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं, और मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। भाई, आप शरबत पीते हैं और शरबत में चीनी भी है, पानी भी है, नींबू का रस भी है, तो लगता है मीठा लगता है, नींबू के रस का भी उसमें स्वाद आता है। तो जो मिश्रण आपने बनाया है, उसमें जो गुण आते हैं, उसमें मिलाए गए पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। अब आ गया
एक तो हो गया मिश्रण जिसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, और एक होता है शुद्ध पदार्थ। क्या चीज है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ मिले हुए होते हैं, एक ही प्रकार के कण मिले हुए होते हैं, उसको हम शुद्ध कहेंगे। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, नमक है। भाई नमक का पैकेट ले आते हैं तो उसके अंदर केवल नमक के ही सब कण भरे होते हैं। चीनी ले आ रहे हैं, केवल चीनी के ही उसमें कण दिखाई पड़ते हैं, तो ये क्या कहा जाएगा? शुद्ध। चावल ही है तो केवल चावल है, उसमें चावल के कण है, तो वह शुद्ध कहा जाएगा। और मिश्रण तब कहा जाता है जब उसमें 2-3 पदार्थ क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। तो अब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ में क्या अंतर होता है? तो शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण उसमें मिले होते हैं। शुद्ध पदार्थ में संघटन निश्चित होता है, मिश्रण में संघटन अनिश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ में अपनी विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं। मिश्रण के गुण उनके अवयवों के ऊपर निर्भर करते हैं। शुद्ध पदार्थ में उनके अवयव दिखाई नहीं पड़ते, एक तरह के रहते हैं, और मिश्रण में उनके अवयव क्या करते हैं? दिखाई पड़ते हैं। अब बच्चों है तत्व। मिश्रण हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया, और तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक को हम पिछले पाठ में भी पढ़ाए हैं कि तत्व के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व यानी समान परमाणुओं वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जिसमें केवल एक ही तरह के परमाणु रहेंगे जिस अणु में, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व के उदाहरण होते हैं। अब यौगिक है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिले होते हैं, तब उसे हम यौगिक कहते हैं। एक तो उसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु रहेंगे, तो भिन्न भिन्न परमाणु रहेंगे, तो भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से बनने वाली संरचना यौगिक। लेकिन ये है कि जो परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के होंगे वो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो जब भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उससे बनने वाली संरचना को यौगिक कहते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जुड़ा होता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यह भी यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु संयुक्त होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 भिन्न भिन्न तत्व हो गए। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से बनने वाली संरचना को यौगिक कहते हैं। तो तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। अब है मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु वे अलग अलग दिखाई
नहीं पड़ते हैं तो उसको हम कहेंगे समांगी मिश्रण। जैसे शरबत है तो शरबत में पानी और चीनी दो अवयव हैं। चीनी पानी में घुल गई, हमको उसमें चीनी अलग से दिखाई नहीं पड़ती है, तो वह समांगी मिश्रण है। दूध है, अब दूध में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जल है, ये सब हैं, लेकिन ये सब अलग अलग हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए दूध भी ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव, जिसमें दो या दो से अधिक अवयव अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहे की छीलन है, उसी में आपने जो है कोयला मिला दिया, पत्थर मिला दिया, उसी में अनाज मिला दिया, ये सब है, तो ये सभी एक क्या करते हैं, मिश्रण में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये द्रव तो है नहीं, ये ठोस पदार्थों का मिश्रण होता है केवल, तो इसमें सब अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसा मिश्रण है जिसमें सब अलग अलग दिखाई दें उनके अवयव, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसमें उनके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको समांगी मिश्रण कहते हैं। अब है मिश्रण के गुण। मिश्रण में अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं, और तीसरा है मिश्रण में उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। क्या कह सकता है, पृथक किया जा सकता है। अब है बच्चों, अपने जीवन में शुद्धता आवश्यक होती है, तो कोई भी मिश्रण है, उस मिश्रण से शुद्ध वस्तु हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो मिश्रण से शुद्ध वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसमें मिले हुए अवांछनीय तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को दूर जब हम कर लेंगे तब हमको शुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा। कोई भी मिश्रण है, उस मिश्रण में बहुत से अवांछनीय, यानी जो आपको अच्छे लगने वाले नहीं हैं, हानिकारक हैं, अनावश्यक हैं, अनुपयोगी हैं, तो ऐसे पदार्थ उसमें मिले हुए हैं, तो जब उन सभी अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को उसमें से पृथक कर देंगे तब हमको शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। जैसे अनाज है, तो अनाज में भूसा मिला हुआ है, गेहूं मिला हुआ है, कंकड़ मिला हुआ है, तो इसमें गेहूं जो अनाज है वह शुद्ध चीज है जो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उसमें भूसा है, उसमें कंकड़ मिला हुआ है, ये अनावश्यक है, हानिकारक है, इसलिए उसको उस मिश्रण में से अलग करके हम शुद्ध गेहूं को प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी मिश्रण में से अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों को निकालने के बाद ही हमको शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। अब पृथक्करण के लिए, पृथक्करण की आवश्यकता इसीलिए है, मिश्रण में से यानी जो अवांछनीय हानिकारक पदार्थ हैं उनको निकाल देंगे तभी हमको शुद्ध प्राप्त पदार्थ होगा, तो इसलिए पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमको शुद्ध पदार्थ मिले। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रण से पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप बताएंगे शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए
पृथक्करण आवश्यक होता है। पृथक्करण कर देने से उसमें उपस्थित अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।